गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोग के लिए लिमिट एंड डेरिवेटिव का पार्ट 7 लेकर के आया हूं और यह मानकर चलिए कि जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बाबू, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। और बोर्ड लेवल पर जितना भी पिछले बार भी मैं जितना क्वेश्चन करवाया था उतना सभी का सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिले थे, और इस बार भी आपको सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन क्या बोलता है समझिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन आपका लिमिट से होगा, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा वो डेरिवेटिव से होगा। तो आइए समझते हैं क्या बोलता है कि लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम लोग वैल्यू 2 रखते हैं बाबू तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, जो कि यह फॉर्म क्रिएट हो रहा है 0 अपॉन 0 का। अरे है ना। और हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी भी कीमत में 0 अपॉन 0 का फॉर्म क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हम लोग वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और नीचे तो 1 है ही, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं 0, आप देखिएगा तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 1, फिर से रखें 0 तो कितना हो गया 0 माइनस 1, यानी -1 अपॉन -1, वैल्यू कट के आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यह जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका लिमिट x टेंड टू 1, और कहां से कहां तक, तो सर x का पावर 15 से लेकर के x का पावर 10 तक। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, क्योंकि x टेंड टू 1 ही था वहां पे। अगर 1 अब हम लोग रखते हैं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो आगे आपका क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0। कैसा फॉर्म क्रिएट होगा 0 अपॉन 0, और हम लोग जानते हैं कि 0 अपॉन 0 को हमेशा क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो आइए बाबू इसको हटाते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 15 x का पावर 14 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 10x का पावर 9 माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे 1, यानी कितना आ जाएगा 15 अपॉन 10, यानी 3 5 15, 2 5 10। आंसर कितना आ जाएगा, तो सर आंसर 3 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, क्या बोलता है कि हम लोग tan x टेंड टू पाई बाई 2 रखना है वैल्यू। कितना रखना है वैल्यू, पाई बाई 2 रखना है वैल्यू। हमें लगता है कि लिमिट का वैल्यू कुछ जो वैल्यू होगा, इक्का दुक्का वैल्यू, वो वहां पे उसका x टेंड टू वाले वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया हुआ होगा, लेकिन यहां पर सही है। अगर पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन देखा जाए, लिमिट x टेंड टू 0 पर है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा, x प्लस 1 और पूरे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी भी लिमिट कहां से कहां तक चल रहा है सर, तो लिमिट x टेंड टू 0 पर। अब हम लोग 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 का पावर 4 कितना होगा 1 ही, यानी 5 अपॉन 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप समझते हैं लिमिट x टेंड टू कितना पर बात कर रहे हैं बाबू, देखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 के लिए। अब हम लोग 0 रखते हैं तो 0 बना देगा, cos 0 ऊपर रखते हैं बाबू, आप समझिएगा तो 0 बना देगा। अरे हाँ या ना,
नीचे अगर देखिएगा साइन अगर हम लोग जीरो रखते हैं, cos जीरो अगर यहाँ पर देखा जाए x को, सॉरी x जीरो रखना था ना, तो x जीरो का मल्टीपल, x अगर जीरो रखते हैं किसी भी जीरो का मल्टीपल क्या बना देगा, वो आपका जीरो बना देगा। नीचे हमारे पास समझते हैं, ध्यान से देखते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन यहां पर समझिएगा x और cos x दो अलग अलग फंक्शन है। इसको पहले x को बाहर रखेंगे, cos x का करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा, प्लस फिर अब हम लोग cos x को बाहर रखेंगे, है ना, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, तो सर 1 आ जाएगा, और अपॉन में b sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो क्या बन जाएगा, b cos x। अब वैल्यू जीरो रखिए जीरो रखेंगे, सॉरी, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या बना देगा, जीरो, यानी ऊपर से आ जाएगा a प्लस कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, तो a प्लस 1 अपॉन कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी a प्लस 1 अपॉन b, तो a प्लस 1 अपॉन b, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सर ऑप्शन हमारा a हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हमारा a हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, और ये एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा तीनों बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले रूट का डिफरेंशिएशन करें, क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, अरे बोल भाई, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, हाँ या ना, इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/रूट, अरे बोल भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, है ना, अरे हाँ या ना, क्योंकि x का वैल्यू कितना रखना था, 0 रखना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इस पे लगा दो आप रूट, 1/√2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया से देखिए बाबू, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि साइन का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 4x तो 4x, और 4x का कितना होता है बाबू, 4 होता है, अपॉन साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस 7x है तो 7x, और 7x का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कॉस 0 पर वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, मतलब ऊपर से आ जाएगा 4 और नीचे से आपका आ जाएगा 7, तो आंसर कितना हो गया, 4/7। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे चलिए आगे हमारे पास है लिमिट के लिए समझते हैं। इसका तो आंसर डायरेक्ट हम बता सकते हैं, 4/2 होगा, यानी कितना आ जाएगा, 4/2, यानी मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना, ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे सर, दिमाग से, अब समझिए कैसे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस हो जाएगा, 4x है तो 4x, और 4x का कितना होता है बाबू, 4 होता है। tan x का क्या हो जाएगा बाबू, तो सर sec स्क्वायर 2x हो जाएगा, और 2x से कितना हो जाएगा, 2। cos 0 का वैल्यू 1, sec 0 का वैल्यू 1, यानी वैल्यू कितना बच जाएगा, 4/2, वैल्यू का आंसर कितना आ गया, 2। कभी भी क्वेश्चन आपका साइन और tan का रिलेशन होगा तो उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा आपका आंसर वही हो जाएगा, है ना, आपका आंसर वही हो जाएगा। 1 मिनट का केवल समय दीजिएगा। चलिए एक बार देखिएगा, यहां तक नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते, आगे हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है देखिएगा बारीकी से। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर ये आपका हो जाएगा cos 2x इंटू 2, और 4x का कितना हो जाएगा, 4। वैल्यू पुट करना था, कितना पुट करना था, 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी क्या आ जाएगा, 2/4।
यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सर आपका बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन mx यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos mx, और mx का कितना हो जाएगा m अपॉन में साइन nx यानी साइन nx इंटू nx का कितना हो जाएगा, तो सर nx का आपका n हो जाएगा, यानी cos 0 का वैल्यू 1 और यहां साइन है तो ऑब्वियस सी बात है cos में चेंज हो जाएगा cos nx, और cos 0 का वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सर m अपॉन n हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, m अपॉन n हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो वैल्यू है उसको आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दिया हुआ है cos 2x, अगर cos 0 का वैल्यू रखेंगे 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी cos 2x यानी क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2 अपॉन cos x का क्या बन जाएगा, तो सर बन जाएगा आपका साइन x माइनस साइन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी वैल्यू अगर रखते हैं तो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 0 का मल्टीपल 0, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा सर, 2 तो पहले से था, और 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे साइन x का कितना बन जाएगा बाबू, तो cos x बन जाएगा। वैल्यू कितना रखना था 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब समझिएगा इसका 4 आंसर, यानी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन सर हमारा बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोलता है कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ डैश, डैश का मतलब क्या होता है सिंगल डिफरेंशिएट करना, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, यानी एफ डैश 0 यानी साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब पुट कितना करना है 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला है कि डिफरेंशिएट करके आपको 0 पुट करना है। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx का आपका हो जाएगा b। वैल्यू कितना पुट करना था 0, यानी पूरा क्या बना देगा 0, तो बच क्या जाएगा हमारे पास b, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास a हो जाएगा, है ना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से यार, है ना। जैसे कि सिंगल डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x हो जाएगा, प्लस 2x का कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। वैल्यू कितना रखना है 7, 7 और दूना 7 गुने 2 कितना 14, प्लस का कितना 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करके 100 पुट करना है, तो 99x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 99 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब tan का, तो पहले tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है सर 2x होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चेन रूल से क्वेश्चन को बना दिए। पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाइए को जाकर आप देख सकते हैं। इसको बनाना है बाबू। अब समझिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x को छोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास प्लस। अब हम लोग किसका छोड़ेंगे, x को छोड़ेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन तो सर माइनस का sin x,
ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको डेरिवेटिव करना है बाबू, डिफरेंशिएट करना है एक साइन एक्स का। अब खुद सोचिए कि हम लोग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अरे हाँ या ना, इसका आंसर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अगर यहां तक समझ में अगर आपको आ रहा है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा बाबू। जितना इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैं सारा का सारा करवा दिया हूं। टोटल आपका 12 चैप्टर का 12 चैप्टर का मैं सारा का सॉल्यूशन आपको दे दिया हूं, है ना। एक 2 चैप्टर जो बच रहा है उसका भी सॉल्यूशन आपको आज शाम तक मिल जाएगा या कल तक मिल जाएगा। देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कॉस। जो फंक्शन उस फंक्शन को लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो सर 2x होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करना है, बहुआ वाला बाबू क्वेश्चन। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए तो कितना आ गया, 2x आ गया सर। लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को आप छोड़ दीजिए, फिर प्लस दीजिए। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/x सर, x से एक वैल्यू कैंसल, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2x लॉग एक्स प्लस एक्स। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो इसका आंसर कहां पे चला जाएगा, इसका आंसर, अच्छा इसमें से क्या करेंगे हम लोग, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 log x प्लस का 1, तो यहां पर हो जाएगा 2 log x प्लस का 1 और इनटू x, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है बाबू, आगे दिया हुआ है कि अगर आपको y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएटर, 2 पहले आ जाएगा, cos x है तो cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x। माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। और हम लोग जानते हैं कि 2 sin x cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो सर साइन 2x का होता है, तो यहां माइनस का साइन 2x आंसर हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारा का सारा समझ में आ रहा होगा, कहीं से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। और आगे भी जो बताएंगे बाबू वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आगे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कॉस। फंक्शन अगर रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स होता है। अरे हाँ या ना, यानी आंसर हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसको नहीं आएगा यार, बताइए किसको, इतना आपको सिखा दिए कि आपको आना चाहिए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन है तो साइन हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, यानी आंसर हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
आज थोड़ा गला खराब है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जैसे कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है बाबू आपका 2x होता है, यानी आंसर हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको करवा दे रहे हैं, बहुत कम समय लेते हुए, है ना। जैसे कि 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तो 6x माइनस का 6, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास है sin x का पावर n का, तो n हमारे पास पहले आ जाएगा, sin x है तो sin x हो जाएगा, और sin x का होल पावर कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। ऑप्शन क्या हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका आंसर अभी मैं बताया था, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा सर। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, ये छोड़िए बना देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू 2x होता है, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को आप छोड़ दीजिए, प्लस अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, वैल्यू कट गया, x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 log x प्लस का 1, 2 log x प्लस का 1, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है dy/dx sin x cos x का, तो हम लोग sin x को अगर छोड़ते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होगा, अरे हाँ या ना। फिर प्लस cos x को छोड़ते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। किसका फॉर्मूला होता है, तो सर ये आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन आपका सर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं रहा होगा, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। tan x का डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं बाबू, बोलिए tan x का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं, क्या हो जाएगा सर, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, तो सर 1/x हो जाएगा, 1/x, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारा का सारा समझ में आया होगा, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं रहा होगा। और हमारा होली से पहले एग्जाम खत्म हो जा रहा है, ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। एक सीक्वेंस में आपका वीडियो आ रहा है बाबू, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।